हाय गाइज, मैं विशेष कुमार विशेष स्टडी मटेरियल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे वाक्य को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके 10th के एग्जाम में ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे समझेंगे और जो इससे क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ समझेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीका से समझाया जाएगा। तो देखिए, वाक्य क्या होता है। सबसे पहले वाक्य कहते किसको है ये समझें। वाक्य क्या होता है? तो शब्दों या पदों के समूह जिससे पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। समझ रहे ना? शब्दों या पदों के समूह जिससे पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, जैसे है सूर्य का आग बहुत बड़ा गोला है। सूर्य का आग बहुत बड़ा गोला है। तो यहाँ शब्दों का कितना प्रयोग हुआ। सूर्य भी एक शब्द है, आग भी एक शब्द है, बहुत भी एक शब्द है, बड़ा भी एक शब्द है, गोला भी एक शब्द है। तो इसका एक समूह बना यानी शब्द मिलकर, शब्द या कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। शब्द मिलकर के एक वाक्य बना है। शब्द मिलकर के क्या बना है? एक वाक्य बना है। इससे यदि अर्थ निकलता है, शब्द मिलते हैं और यदि इससे अर्थ निकलता है तो इसको हम कहते हैं वाक्य। यदि इसी को हम उलट करके लिख देते हैं, जैसे लिख देते आग, सूर्य, बड़ा, बहुत, गोला, तो कुछ समझ में आता? तो ये वाक्य नहीं है। अर्थ निकलना चाहिए तभी वाक्य कहलाएगा। शब्दों या पदों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकले वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इतनी तो बातें समझ गए होंगे। 10th के एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, यानी परिभाषा नहीं पूछा जाता है, केवल समझाने के लिए आपको बता दिया जा रहा है। अब इसका जो भेद है, यानी इसका जो प्रकार है, इसको हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम इसे समझ गए तो हर एग्जाम में वाक्य से आने वाले प्रश्न को आसानी से हम हल कर पाएंगे। क्या है इसके भेद, क्या है इसके प्रकार, क्या है? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। ये रचना की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य का 3 भेद होता है। कौन कौन भेद होता है? तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इतना क्लियर? अब इसका हम लोग जानेंगे कि सरल वाक्य के अंतर्गत किस प्रकार के वाक्य आते हैं, ये जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत किस प्रकार के वाक्य आते हैं, संयुक्त वाक्य में किस प्रकार के वाक्य आते हैं। ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो इसे समझने के पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके परिभाषा को पढ़ते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। लेकिन जो हिंदी व्याकरण में या फिर हिंदी में जो इसका डिफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, यदि हम उसको पढ़ें और समझने का कोशिश करें तो आसानी से हमें समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी तरीका से कैसे समझा जाए इसके प्रकार को, कि सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, इसको समझने के लिए हमको इसके परिभाषा पर यदि जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए हम दूसरे विधि आप लोगों को बताएंगे और कैसे बदला जाता है ये बताते हैं। तो चलिए आगे हम फिर बताते हैं। सरल वाक्य का परिभाषा समझते हैं। सरल वाक्य जो है ना, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। बहुत कोई का तो दिमाग से पार हो गया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधी सी सिंपल से समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि रमेश विद्यालय में पढ़ता है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक ही सेंटेंस है, ये सिंपल सा सेंटेंस। कहने का मतलब यदि सिंपल रहे, साधारण रहे तो उसको हम सरल कहेंगे। इसमें एक से अधिक नहीं है। उद्देश्य और विधेय को छोड़िए, आप उद्देश्य और उधेय को छोड़ दीजिए।
यहाँ देखिए रमेश विद्यालय में पढ़ता है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, वह घर जा रहा है, वह घर जाता है। ये सारे वाक्य क्या हुआ? सरल वाक्य। अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। हम समझते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का डिफिनेशन है एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें भी नहीं समझेंगे तो इसको समझने की आवश्यकता ही नहीं, मत समझिए। इसका जो मेन चीज है ये रख लीजिए कि जब वाक्य कि, जब, जो, वैसा, जिसमें, जहां, तब, क्योंकि, यदि इत्यादि से जुड़ा रहेगा तब हम इसको क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ये चीज रखने वाली बात है, याद करने वाली बात है। समुच्चय बोधक होता है ना, समुच्चय बोधक आप लोग यदि जानते होंगे तो समुच्चय बोधक में जितने आने वाले हैं उसको यदि हम जान लें तो आश्रित वाक्य को हम समझ जाएंगे, मिश्र वाक्य को समझ जाएंगे। मिश्र वाक्य क्या है? जब सेंटेंस या वाक्य कि, जब, जो, वैसा, जिसमें, जहां, तब, क्योंकि, यदि इत्यादि से जुड़ा रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या? मैंने कहा कि तुमने पुस्तक चुराई। मैंने कहा कि तुमने पुस्तक चुराई। यहां देखिए दो सेंटेंस नजर आ रहा है और की से जुड़ा हुआ। मैंने कहा एक सेंटेंस, तुमने पुस्तक चुराई है। तो जोड़ने वाला कौन है? की है। तो ये जब की आ गया तो हम समझेंगे ये मिश्र वाक्य है। की आ गया तो क्या समझेंगे? ये मिश्र वाक्य है। यही सरल वाक्य में क्या था? सेंटेंस एक ही था, वाक्य एक ही था, इसमें जोड़ने वाला कोई चीज नहीं था। और मिश्र वाक्य में क्या होता है ना, मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य रहते हैं और वे एक कि, जब, जो, वैसा, जिसमें, जहां, तब, क्योंकि, यदि से जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हैं? और हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जो लड़का अभी आया था वह मेरा घनिष्ठ मित्र था। लड़का अभी आया था वह मेरा घनिष्ठ मित्र था। तो जोड़ने, जो तो पहले है लेकिन जो ही जोड़ने का काम कर रहा है। किसको जोड़ने का काम कर रहा है? लड़का अभी आया था वह मेरा भाई था। जो ही है समुच्चय बोधक, जो ये दोनों को जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मिश्र वाक्य को कैसे समझेंगे कि जब रहेगा कि, जब, जो, वैसा, जिसमें, जहां, तब, क्योंकि, यदि इत्यादि रहेगा यानी समुच्चय बोधक रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? तब उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ये तो समझ गए। तो चलिए हम समझेंगे। अब तीसरा है संयुक्त वाक्य क्या होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य जब संयोजक अवयव क्या होता है जानते होंगे आप? और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि से जुड़ा रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है सिंपल सी बात है। सरल वाक्य को समझ गए ना? सरल वाक्य जो सिंपल साधारण होता है, ठीक है, उसमें डिफिनीशन पर मत जाइए नहीं तो पागल हो जाइएगा। जो सिंपल साधारण होता है उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ना ही समुच्चय बोधक लगा हुआ रहता है, ना ही संयोजक अवयव लगा रहता है, उस सरल वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे या फिर मिश्र वाक्य होंगे और जुड़ा हुआ रहेगा और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि से। ये तो समझ गए। जैसे देखो, मैं चुपचाप सुनता रहा, एक सरल वाक्य हो गया। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह बकबक करता रहा, ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य। जुड़ा हुआ है ना, और से जुड़ा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये जो हुआ संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करते हैं।
सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करते हैं? यदि मिश्र वाक्य है तो उसको सरल वाक्य में कैसे चेंज करते हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो डिफिनेशन था, ये पूछा नहीं जाता है अक्सर, जो पूछा जाता है अब वो हम डिस्कस करेंगे कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलें, यही कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, जो पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम कन्वर्जन को पढ़ते हैं। देखिए कन्वर्जन को देखते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है। पूरी परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाएगा, दे देगा वाक्य और पूछेगा कि बताइए कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। तो देखिए मैं भी, क्या है प्रश्न, मैं भी गौरा को देखा और उसे पालने का निश्चय कर लिया। अब आप बताइए कौन सा है, कौन सा वाक्य है? तो ये और से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब इसको बदलना क्या है, सरल वाक्य में बदलना है। दिया क्या है, मैं भी गोरा को देखा और उसे पालने का निश्चय कर लिया, ये संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य। इसको बदलना क्या है, सरल वाक्य में बदलना, ठीक ना। तो कैसे होगा इसका, मैं गोरा को देखते ही उसे पालने का निश्चय कर लिया, हो गया ना। एक ही वाक्य में पूरा हो गया ना, इसमें दो वाक्य कहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए मैं भी गोरा को देखा, मैं भी गोरा को देखा, एक वाक्य हो गया, और उसे पालने का निश्चय कर लिया, यानी दो यहाँ सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, और इसीलिए और से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया क्या, संयुक्त वाक्य। इसको बदलना था हमको सरल वाक्य में, तो सरल वाक्य में कॉमन सेंस लगाएं और बदलें, मैं गोरा को देखते ही उसे पालने का निश्चय कर लिया, इस तरह से बनेगा। आगे क्या है, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा तो ही गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए यहाँ जो ही तो ही दिख रहा है, जो ही दिख रहा है, तो ही दिख रहा है ना। दैट मीन्स ये मिश्र वाक्य है, क्या है, मिश्र वाक्य। यहाँ समुच्चय, ये संयोजक अवय से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है ना, समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ। कहने का मतलब ये मिश्र वाक्य है, इसको बदलना क्या चीज में है, सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य क्या होगा, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट चुकी थी। समझ में आ रहा है ना, ये सरल वाक्य हो गया। एक और देखते हैं, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। अब बताइए ये क्या, कौन सा वाक्य? तो ये आप बोलेंगे कि सरल वाक्य है, क्योंकि ना तो ये समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, ना ही संयोजक अवय से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये सरल वाक्य है। इसको हम बदलेंगे मिश्र वाक्य में, क्या बदलेंगे, मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो क्या है, जो लड़के परिश्रम करते हैं, जो लड़के परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। तो यहाँ जो से जुड़ा हुआ है ना, तो कहने का मतलब ये बन गया मिश्र वाक्य। समझ गए होंगे, ठीक है। वाक्य आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जहां तक कि हमें भरोसा है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप लोग परीक्षा में सफल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।